हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया हो भाई? तो भाई बढ़िया ही रहा करो अपना घर पे। और मैं बढ़िया ना हूँ क्योंकि हमारे लेकर आया था कावड़, और कावड़ में भाई बारिश सबसे ज़्यादा काम ख़राब करो बारिश ने। क्योंकि जिस टाइम हम घर से निकला 7 बजे, और कावड़िया जब घर से पूछ के आए कि भाई कितने बजे आएगी कावड़, तो बोले आध पौने घंटे में आने वाली है। तो घर वालों ने भी जल्दी की कि चलो चलो घर से चलो, क्योंकि फिर बारिश का मौसम हो रहा था तो जल्दी से कावड़े आ जाएंगे। तो वहाँ पे पहले पानी डालें, क्योंकि महाशिवरात्रि भी थी, व्रत भी था, तो इस वजह से पानी डालने के लिए हम जल्दी से आगे ताकि बारिश ना आ जाए। और बारिश हाल बुरा देख सकते हो। और जैसे ही हम मंदिर में पहुंचे ना भाई, उस तुरंत उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो गई। जनता देखो कैसे बैठी हुई है, और छतरी लेके भी खड़ी, और मंदिर के अंदर भी जनता है। और ये देखो भाई, इसका लुक मुझे बहुत बेस्ट लगा इस माह का। मेरे को लग रहा था एक बार मैं भी पहन लूँ, बट फिर ये था कि लहंगा कैसे समाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी भाई। पानी वानी तो हमने डाल लिया था, बट बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बस कावड़ियों का वेट था, बस कावड़े आ जाएं। हम 7 बजे निकले थे घर से, और यहाँ पे बज चुके थे भाई शायद 8:30 के समथिंग। हमें 1.5 घंटा हो गया था। 1.5 घंटे से यहाँ पे आप मेरा प्रॉपर लुक देख सकते हो। और 1.5 घंटे से भाई यहाँ पे कावड़े भी नहीं आए थे, और वेट करते करते परेशान भी हो गए। और बारिश में ऐसे बैठना उठना, और भी बैठ भी नहीं सकती क्योंकि लहंगा भी इतना हैवी पहना हुआ था, पूरा वेलवेट का। आपको अंदाजा होगा भाई वेलवेट कितना हैवी होता है, और वेलवेट पहन रखा था। तो इस वजह से भाई उसमें बिल्कुल भी मतलब नीचे टिक टिक के बहुत बुरी हालत हो गई थी। गिल्ला तो ये है मेरी भांजी, ठीक है भाई, ये ही इस बेचारी ने मेरी सारी रिकॉर्डिंग की है, जितनी भी बेचारी ने की है। और यहाँ पे देख सकते हो कैसे जनता खड़ी है भाई, छतरी ले लेके परेशान हो गए। बस वेट था कावड़ियों का, जैसे कावड़े आएंगे सब अपने अपने घर से ले जाएंगे, क्योंकि डीजे वगैरह का तो कोई प्रोग्राम मैं तैयार होकर तो डीजे के लिए आई थी प्रॉपर। और मेरे बड़े भंडारी के लिए भाई 4-5 दिन के बाद आ रहा है। सभी को भाई एक्साइटेड उठता है अंदर से, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड मेरी शादी के बाद भाई पहली बार कावड़ लाने गए हैं। उससे पहले लेके आ चुके थे 3 बार, बट पहली बार मेरी शादी के बाद 4 साल के पहली बार लेने गए थे, ठीक है। तो भाई सभी वेट कर रहे थे यहाँ पे। आप भीड़ जनता देख सकते हो। मंदिर के अंदर बिल्कुल भी जनता, मतलब अंदर हमें बड़ा बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि जाके कोई बंदा ये कि अब कोई खड़े हो जाए, क्योंकि बाहर भी देख लो, अब अंदर भी देख लो, कोई वहाँ पे अंदर जाके खड़ा नहीं हो सकता था। फिर वहाँ पे साइड में थोड़ी थोड़ी जग की, क्योंकि थोड़ी बहुत देर में कावड़े से बात हुई थी कि 5-10 मिनट में आने ही वाले हैं। तो जैसे ही कावड़े एंटर होंगे तो भाई उनके लिए जग भी चाहिए, इसलिए थोड़ी थोड़ी भीड़ हुई। और वही बूंदाबांदी भी हल्की हुई, ज़्यादा तो बारिश कम नहीं हुई जब तक कावड़े आए। और भाई जब तक हमने हमारा सारा काम, मतलब कावड़ियों के पैर छूना, हम उनको कुछ पिलाना खिलाना, ये काम किया ना, तब तक भी बारिश आ रही थी। मैं आपको लास्ट तक दिखा दूंगी। और भाई अब भी जनता आने लग रही थी कि पता नहीं कब तक कावड़े आ जाएं। कोई तो अपने घर से फ़ोन करके आ रहा था, कह रहे थे कि 10-5 मिनट में आ जाएंगे। तो इसलिए जनता धीरे धीरे करके और भी जुड़ रही थी। और भीड़ तो आपको मैं दिखाई रही हूँ। और मेरे फेस का लुक देख लो गाइस, कितना बुरा हो गया। मैं घर से बन ठन के आई थी कि हाँ भाई अच्छे से जाएंगे, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल बारिश नहीं था। अगर मुझे पता होता ना तो मैं शायद सूट पहन के आती यहाँ पे, अगर मुझे ऐसा पता होता। और मेरी लहंगे की हालत गाइस जो ख़राब हुई थी, और मेरे फेस का तो आप देख रहे होगे, मेकअप ऐसा हो गया कि भाई पूछो मत। पसीने पसीने से, पता नहीं क्यों बारिश भी हो रही थी फिर भी गर्मी लग रही थी, क्योंकि भीड़ थी ना, भीड़ की वजह से गर्मी हो रही थी इस वजह से। और मैं आपको अंदर दिखाती हूँ एक बार मंदिर में कितनी भीड़ है। देखो कितनी भीड़ है लग रही है भाई। और इस भीड़ के बीच में जाके एक पैर भी रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिसलन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फर्श भी बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही थी। देखो अगर कोई भी पैर रखे ना तो भी भाई फिसल भी जाए, क्योंकि बारिश हुई भी तेज़ थी। आप देख सकते हो अब भी बारिश फाइनली आ रही है। और भीड़ तो नावड़ नहीं गई थी बिल्कुल भी गाइज। और बाहर भी देख सकते हो, अब बाहर भी जनता कितनी बैठी है, और अंदर भी तो बैठने की जगह तो अंदर तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस कावड़िया जैसे आ जाए भाई, मेरे को तो अंदर से ये हो रहा था कि जल्दी से कावड़े आ जाए, और जल्दी से भाई कावड़ चढ़ा दे, हम हमारा काम करके हमारे घर चले। क्योंकि इस भीड़ में मेरे से तो भाई बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा था। और फिर ऐसा काम नहीं था। फाइनली गाइज कावड़े आ चुके थे। उस टाइम की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट जब कावड़ चढ़ा के बाहर आए उस टाइम का मैंने रिकॉर्ड किया। मैं आपको दिखा दूँ कावड़ियों का फेस देख लो भाई, बेचारों का बहुत बुरा हाल हो रहा था। और भाई इस साथ के साथ इनके पैरों पे छाले भी हो रहे थे, छाले होने की वजह से। और भाई परेशान हो चुके हैं। आप भी किसी को भी लगा लो भाई, कितनी दूर से बेचारे वहाँ के कावड़े लेके आते हैं, तो परेशान तो अपने आप हो जाते हैं। और भाई जब ये बारिश होने लगी उस टाइम में थोड़ा धीरे हो गई, शायद 1-1.5 घंटे पहले आ जाते, बट बारिश की वजह से इन्हें धीरे धीरे चलना पड़ा। फिर भी क्या, हमने हमारा काम दीने भी आरता वगैरह भी करते जो कावड़ियों का, ठीक है, बहनें होती हैं वो करती हैं। और हमने यहाँ पे उनको दूध दध पिलाया, और उनको जो कपड़े वगैरह पहनाते हैं ना वो कपड़े वगैरह दिए। फिर भी मैं चली गई सभी कावड़ियों को पैसे देने, और मैंने अपना पैसा देने का काम कर कावड़ियों को मैं आ गई अपने घर पे। अब मैं अपना प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। देखो गाइस कितना लहंगा मेरा ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हो। पूरा लहंगा है ना पूरा भीग गया, कीचड़ में हो गया। सब यही कह रहे हैं कि वो लहंगे का क्या हो रहा है, लुगड़ी का क्या हो रहा है, बट अब करूँ तो क्या करूँ। और एक पूछो मत, एक माँ जी थी, बहुत ज़्यादा उसने मेरी हालत ख़राब कर दी।
अब फाइनली गाइज मैं कपड़े चेंज कर लिए मैंने, और मैं आपको कपड़े चेंज करने के बाद अब गाइज मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत घर का काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी ननद वगैरह भी जाएंगी, ठीक है, और भाई उन्हें भी खाना वगैरह बना के खिलाना है। और मेरे बड़े भंडारी भी घर पे आ गए हैं, तो उनको भी पूछना है। वैसे तो उनका फास्ट है महाशिवरात्रि का, और फास्ट मेरा भी है, हमें तो खाना खाना नहीं है, बट मेरी ननद वगैरह को तो खाना खिलाना है। एक ननद का फास्ट है और 2 का फास्ट बिल्कुल नहीं है, तो उनको खाना खिलाती हूँ। अब आपसे मिलती है अगले व्लॉग में, तब तक गाइज मेरे ब्लॉग ना ढेर सा लाइक कर दिया, सपोर्ट कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से मैं व्लॉग बनाने लग रही हूँ, ठीक है, बाय बाय।